हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इस क्रोमेटोग्राफी का हर वर्ड अपनी एक सिग्निफिकेंस रखता है, ठीक है। तो इनको पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे देखो क्रोमेटोग्राफी वर्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी आखिर होती क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू सेपरेट ए कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। कि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें एक मिक्सचर मिलता है, उस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और हम उनको क्या करते हैं, हम उनको सेपरेट करते हैं। यानी क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक होती है जिसके अंदर हम सेपरेशन करते हैं एक मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स का, ठीक है। ये मतलब हो गया किसका, क्रोमेटोग्राफी का। फिर यहाँ पे लिखा है हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। हाई क्यों होगी वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई होगी। यहाँ पे एक लिक्विड यानी हम जब कोई भी क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारे पास दो फेजेस होते हैं, स्टेशनरी फेज़ और एक होता है मोबाइल फेज़। तो यहाँ पे हमारा जो लिक्विड है ये एक्ट करेगा एज अ मोबाइल फेज़, ठीक है, मोबाइल फेज। इसके बारे में हम आगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन टू HPLC के अंदर क्या होता है कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हैं, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है द परफॉर्मेंस ऑफ दिस क्रोमेटोग्राफी इज़ वेरी हाई। अभी मैंने बताया था ना, हाई परफॉर्मेंस का मतलब कि इसकी क्रोमेटोग्राफी इसकी बहुत ज़्यादा हाई क्या होती है, परफॉर्मेंस होती है। बिकॉज द साइज ऑफ स्टेशनरी फेज इज़ स्मॉल। क्योंकि इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज़ होगा ना, उस स्टेशनरी फेज़ का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और हियर वी ऑल्सो टॉक अबाउट द प्रेशर, और हम इसके अंदर प्रेशर की भी बात करेंगे क्योंकि हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हैं। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। तो हमने यहाँ तक कितनी बात पढ़ी कि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन के अंदर क्या पढ़ा कि हम इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। जो परफॉर्मेंस होती है इस क्रोमेटोग्राफी की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों हाई इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है और इसके अंदर हम प्रेशर को भी इंक्लूड करते हैं। अब कैसे प्रेशर इसको हाई परफॉर्मेंस शो करेगा वो हम आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड आ रहा था लिक्विड, ये वाला जो मैंने इसका मतलब बताया था कि लिक्विड एज अ मोबाइल फेज यहाँ पे काम करेगा। अब किसी भी प्रकार की क्रोमेटोग्राफी हो, किसी भी तरह की क्रोमेटोग्राफी हो, चाहे वो हमारे पास HPLC हो, TLC हो या गैस क्रोमेटोग्राफी हो, थिन लेयर, कॉलम, कोई भी क्रोमेटोग्राफी हो, हर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसका मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़। ये हर क्रोमेटोग्राफी के अंदर पाए जाते हैं। मोबाइल फेज़ क्या होता है, जैसे नाम से पता है मोबाइल यानी दैट शो मोमेंट, जो मोमेंट शो करेगा एक जगह से दूसरी जगह, वो मोमेंट शो करेगा, दैट वाज मोबाइल फेज़। स्टेशनरी फेज़ क्या होता है, स्टेशनरी फेज़ जो स्टेशनरी है यानी एक जगह स्थिर है, डज नॉट शो मोमेंट, वो कोई मोमेंट शो नहीं करता, अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेगा। तो इससे देखो यहाँ से एक बात पता चल रही है, स्टेशनरी फेज़ क्या है, एक जगह पे रहेगा मतलब मोमेंट शो नहीं करेगा। मोबाइल फेज़ मोमेंट शो करेगा, यानी कि स्टेशनरी फेज़ के ऊपर कौन मूव करेगा, मोबाइल फेज़, क्योंकि ये क्या है, मोमेंट शो करता है और ये क्या होता है, स्टेशनरी होता है। अब हम बात करते हैं कि हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर कौन कौन सा मतलब जो हमने स्टेशनरी फेज़ कौन सा लेंगे, मोबाइल फेज़ क्या होगा, उनके बारे में। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टेशनरी फेज़।
स्टेशनरी फेज़ जो होगा इसमें वो मेनली सिलिका, एल्यूमिना या फिर सेलुलोज, इन तीनों का बना होगा, ठीक है। लेकिन इन तीनों के अंदर से जो मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं वो करते हैं सिलिका का, ठीक है। मोबाइल फेज़ कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है या कोई भी मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और जो मिक्सचर होगा वो पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह की क्रोमेटोग्राफी जो है हमें परफॉर्म करनी है, इस पे डिपेंड करेगा। तो ये हो गया फेजेस इन HPLC, ठीक है। सो इसमें हमने क्या क्या देख लिया। क्रोमेटोग्राफी ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या इसे हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। हाई प्रेशर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज़ होता है उसका साइज़ छोटा होता है और प्रेशर भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। लिक्विड जो यहाँ पे मोबाइल फेज़ होता है, जो मोबाइल फेज़ क्या होता है? जो मोमेंट शो करता है। स्टेशनरी फेज़ क्या होता है? जो मोमेंट शो नहीं करता। फिर जो स्टेशनरी फेज़ लेते हैं हम इस क्रोमेटोग्राफी के अंदर वो जनरली सिलिका, एल्यूमिना या सेलुलोज का होता है, मेनली सिलिका ही लेते हैं। मोबाइल फेज जो होता है यहाँ पे कोई सॉल्वेंट होगा या कोई मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट होगा। अब वो पोलर भी हो सकता है, वो नॉन पोलर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हमें किस तरह की क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करना है। इतना ठीक। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन और मटेरियल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या क्या क्या जो चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट है इस क्रोमेटोग्राफी के लिए, उनके बारे में स्टडी करेंगे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनरली हमें 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे फर्स्ट है सॉल्वेंट रिजर्वर। सॉल्वेंट रिजर्वर के अंदर हम क्या करेंगे? वी पुट मोबाइल फेज इन इट। जो हमारा सॉल्वेंट रिजर्वर होगा उसके अंदर हमारा जो मोबाइल फेज होगा ना, हम उसको फिलअप करेंगे। फिर हमारे पास एक होता है प्रेशर पंप। प्रेशर पंप के अंदर क्या होता है? थ्रू विच मोबाइल फेज कम। प्रेशर पंप के थ्रू जो है हमारा मोबाइल फेज है वो रन करेगा। उसके बाद थर्ड जो आता है वो आता है इंजेक्टर। इंजेक्टर वो पार्ट होगा जहाँ से हम हमारा जो सैंपल होगा ना उसको डालेंगे, इंजेक्टर। नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम वो होगा जिसमें हमारा स्टेशनरी फेज प्रेजेंट होगा, जहाँ पर हमारा क्या होगा? सेपरेशन स्टार्ट होगा। तो वो पार्ट क्या होगा हमारा यहाँ पे? कॉलम। कॉलम के बाद क्या होगा? एक डिटेक्टर होगा जहाँ पे हम हमारे उसको सेपरेशन को डिटेक्ट करेंगे, हमारे कंपाउंड्स को डिटेक्ट करेंगे, दैट। तो मेनली ये 5 चीज़ें होती हैं। सॉल्वेंट रिजर्वर जो मोबाइल फेज़ होता है जिसके अंदर प्रेशर पंप के थ्रू मोबाइल फेज़ रन करता है, इंजेक्टर के थ्रू हम हमारा सैंपल डालते हैं, कॉलम जो होता है वो स्टेशनरी फेज होता है, और डिटेक्टर में हम क्या करते हैं? हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो पीक्स आती हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे इसका ये डायग्राम है। जैसे हमारा ये सॉल्वेंट रिजर्वर है, यहाँ पे मैंने प्रेशर पंप लगाया हुआ है, यहाँ पर क्या है? इंजेक्टर है, और यहाँ पर जो ये स्टेशनरी फेज़ होगा हमारा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्टेशनरी फेज़ को। यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे हमारी कलेक्टिंग ट्यूब्स हैं, यहाँ पे हमारा जो है जो हम एक्सपेरिमेंटली जिसकी पीक्स आएंगी वो सब हम यहाँ से इस वाले से मेज़र करते हैं। तो ये हमारा पूरा जो है सेटअप होता है। अब ये कैसे वर्क करता है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है? फर्स्टली वी पंप आउट सॉल्वेंट थ्रू द सॉल्वेंट रिजर्वर विद द हेल्प ऑफ अ प्रेशर पंप। ये जो प्रेशर पंप है, इस प्रेशर पंप की हेल्प से सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारा सॉल्वेंट रिजर्वर है उससे हम सॉल्वेंट को आउट करेंगे, ठीक है। प्रेशर पंप की हेल्प से जो हमारा सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट को हम क्या करेंगे? पंप आउट करेंगे। हमने यहाँ से पंप आउट किया, यहाँ से हमारा सॉल्वेंट होता हुआ कहाँ जाएगा? स्टेशनरी फेज़ में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर पंप होता है इस 40 मेगा पास्कल जो हमारा प्रेशर होता है, इसका जो वेट जो हम यहाँ पे लेते हैं वो 40 मेगा पास्कल होता है। सो हियर आवर मोबाइल फेज़ रन्स ऑन स्टेशनरी फेज़। यहाँ पे क्या होता है? हमारा मोबाइल फेज जो होगा, सॉल्वेंट है ना,
सोलवेंट रिजर्वर का मतलब हमने यहाँ पे क्या लिया है, मोबाइल फेज़ लिया है। हमारा मोबाइल फेज़ जो लिक्विड है ना, वो हमने यहाँ डाला है। जब हमारा मोबाइल फेज प्रेशर पंप की थ्रू से पंप आउट होगा और यहाँ प्रेशर पंप के थ्रू कहाँ जाएगा, स्टेशनरी फेज के अंदर जाएगा, तो उस टाइम क्या होगा, यहाँ पर जो इंजेक्टर होगा ना, इस इंजेक्टर के थ्रू हम यहाँ पे सैंपल डालेंगे, जो सैंपल हमने लिया है। और सैंपल के अंदर क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इंजेक्टर के थ्रू हमारा सैंपल इसके अंदर डालेंगे। सो देखो, and the pressure of pump is 40 megapascal. So here our mobile phase runs on stationary phase during this process यानी कि जो हमारा मोबाइल फेज होगा, अब वो किसके ऊपर रन करेगा, इस स्टेशनरी फेज के ऊपर रन करेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी इंजेक्ट सैंपल। अब इस प्रोसेस के दौरान हम क्या करेंगे, उसके अंदर सैंपल को इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे देखो, वी इंजेक्ट सैंपल इन इट एंड दीज सैंपल कंटेनिंग अ नंबर ऑफ कंपोनेंट, यानी कि इंजेक्टर के थ्रू जो हम सैंपल ऐड कर रहे हैं, उस सैंपल के अंदर क्या है, बहुत सारे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं सपोज़ कर लेती हूँ कि जो हमने सैंपल इंजेक्टर के थ्रू डाला, उसके अंदर जो 1 2 3 4 5 मान लो ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। देखो, सपोज दैट इन आवर सैंपल देर इज़ अ मिक्सचर ऑफ 1 2 3 4 5 components, and when these components goes in stationary phase with it mobile phase is also run in it। इसका मतलब क्या है कि जब हमने इस इंजेक्टर के थ्रू सैंपल डाला, वो सैंपल क्या करेगा, वो भी स्टेशनरी फेज के अंदर जाएगा। अब जो हमने सैंपल डाला था वो भी स्टेशनरी फेज़ के अंदर जा रहा है, और जो मोबाइल फेज आ रहा है वो भी हमारे इसके अंदर जा रहा है, तो दोनों एक साथ जा रहे हैं। अब जो मोबाइल फेज है ना, वो क्या करेगा, यहाँ से सेपरेट करेगा हमारे कंपोनेंट्स को। नाउ हियर द मोबाइल फेज विल सेपरेट दीज कंपोनेंट हियर, यानी कि जो मोबाइल फेज होगा वो यहाँ क्या करेगा, कंपोनेंट्स को सेपरेट करेगा। कैसे करेगा, अब हम वो देखते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो, नाउ द सेपरेशन विल डिपेंड ऑन द कंपोनेंट अट्रैक्शन, कि अब जो यहाँ पे सेपरेशन है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि जो कंपोनेंट है उसकी अट्रैक्शन किसके साथ है। इफ़ द अट्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज इज़ मोर, अगर मोबाइल फेज़ के अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो ईजिली मूव कर जाएगा पास थ्रू द स्टेशनरी फेज। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैंने सैंपल ले लिए 1 2 3 4 5, तो इसमें जिसकी कंसंट्रेशन या जो कंपोनेंट मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, वो क्या करेगा, वो जल्दी से इस स्टेशनरी फेज़ के थ्रू क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। लेकिन जो मोबाइल फेज़ के साथ, मतलब मोबाइल फेज के साथ अट्रैक्शन कम करेगा, वो धीरे निकलेगा। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इफ़ द अट्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज इज़ मोर सो दे कैन ईजिली मूव या पास थ्रू द स्टेशनरी फेज, एंड इफ़ the attraction of component in mobile phase is low so it will take some time to pass through stationary phase। ओके, अब क्या करेगा, अब यहाँ से मान लो जो कंपोनेंट हमारे मोबाइल फेज़ के साथ मैच कर रहा था वो तो जल्दी से निकल जाएगा, उसको क्या करेंगे, हम यहाँ से डिटेक्ट कर लेंगे, कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर उसको कलेक्ट करेंगे, यहाँ से उसका स्पेक्ट्रा मिल जाएगा हमें। ठीक है, इसी तरह इसके बाद दूसरा कंपोनेंट आएगा, तीसरा कंपोनेंट, मतलब ऐसे करते करते हमारे पास क्या आएंगे, बहुत सारे कंपोनेंट आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, नाउ 1 by 1 आवर डिटेक्टर विल डिटेक्ट द कंपोनेंट्स। अब 1 by 1 क्या होगा, हमारा जो डिटेक्टर है वो क्या करेगा, उन सभी कंपोनेंट्स को क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट द कंपोनेंट्स एंड वी कलेक्ट दैम इनटू अ कलेक्टिंग ट्यूब, और हम उनको क्या करेंगे, कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर कलेक्ट करेंगे। देन ROD डिवाइस गिव अस सिग्नल, और एक ROD डिवाइस होता है जो हमें क्या देता है, उनके सिग्नल्स बताता है। फिर हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है। इस ग्राफ का मीनिंग क्या है, यहाँ पे है रिटेंशन टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट होता है। रिटेंशन टाइम क्या होता है, रिटेंशन टाइम वो टाइम होता है कि इस स्टेशनरी फेज़ के अंदर हमारे मोबाइल फेज़ ने कितना टाइम स्पेंड किया, वो क्या होता है यहाँ पे, वो होता है यहाँ पे रिटेंशन टाइम और कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे मैंने ये 2 पीक क्यों दिखाई,
क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले क्या होगा, हमारा वो सैंपल सबसे पहले बाहर निकलेगा जो मोबाइल फेज़ के साथ सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करता है। तो ये फर्स्ट पीक उसकी आ गई। फिर क्या होगा, जो कम इंटरेक्ट करता है ये पीक सेकंड उसकी, तो ये इसी तरह चलता जाएगा। फिर ये पीक आ गई, फिर हम इन सभी पीक्स को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती है ना उनके साथ कंपेयर करेंगे कि हमारी जो पीक्स हमने निकाली हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ HPLC। बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है HPLC का। देखो, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस HPLC टेक्निक इज़ दैट व्हेन सोलवेंट एंड सैंपल मूव इन स्टेशनरी फेज। इसने क्या बोला है कि जब हमारा सोलवेंट और सैंपल, सोलवेंट क्या है यहाँ पे, मतलब हमारा मोबाइल फेज़, जब हमारा मोबाइल फेज़ और सैंपल मूव करते हैं स्टेशनरी फेज़ के अंदर, सो द एड्जॉर्ब ऑन द फेज, जब हमारा मोबाइल फेज जो है वो और सैंपल जो है वो स्टेशनरी फेज़ के अंदर मूव करता है तो वो उस स्टेशनरी फेज़ के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो जो बेसिक प्रिंसिपल जो काम करता है HPLC के अंदर वो होता है एड्जॉर्प्शन फिनोमिना। एड्जॉर्प्शन फिनोमिना विल टेक प्लेस इन द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्टेशनरी फेज़ इन HPLC कि कितने टाइप के यहाँ पे स्टेशनरी फेज़ पाए जाते हैं HPLC के अंदर। तो जनरली 4 तरह के होते हैं, नॉर्मल फेज़, रिवर्स फेज़, साइज एक्सक्लूजन और आयन एक्सचेंज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्मल फेज़ की। नॉर्मल फेज़ के अंदर क्या होता है, इन नॉर्मल फेज़ आवर स्टेशनरी फेज़ इज़ पोलर। नॉर्मल फेज़ के अंदर जो हमारा स्टेशनरी फेज़ होता है वो पोलर होता है और मोबाइल फेज़ जो होता है वो नॉन पोलर होता है। इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, रिवर्स फेज़। तो रिवर्स फेज़ के अंदर क्या होता है, रिवर्स फेज़ के अंदर हमारा स्टेशनरी फेज़ नॉन पोलर होता है और मोबाइल फेज़ क्या होता है, पोलर होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइज एक्सक्लूजन। साइज एक्सक्लूजन में क्या होगा, अवर स्टेशनरी फेज़ इज़ मेड अप ऑफ पोरस। जो हमारा स्टेशनरी फेज़ होता है ना वो पोरस का बना हुआ होता है। तो जो स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं ना वो तो आसानी से उसके अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो लार्ज कंपोनेंट्स हैं वो उसके ऊपर से स्लाइड करके पास हो जाते हैं। तो ये जो फिनोमिना होता है यहाँ पे साइज एक्सक्लूजन का होता है। आयन एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है वो आयनाइज हो जाता है। सो ये आयन एक्सचेंज होगा। तो ये था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एनालिटिकल केमिस्ट्री का, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सो एक बार हम दोबारा से इसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे इसमें क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी एक सिंपल टेक्निक होती है जिसके अंदर हम एक कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू HPLC के अंदर क्या पढ़ा, हम इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। इसको हम हाई परफॉर्मेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज जो होता है उसका साइज जो होता है ना बहुत स्मॉल होता है और उसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, प्रेशर की भी बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो टर्म लिख रखे लिक्विड, इसका मतलब है यहाँ पे जो मोबाइल फेज होता है वो लिक्विड होता है। फिर है मेन कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। कोई भी क्रोमेटोग्राफी हो सभी के अंदर ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मोबाइल फेज़, एक होता है स्टेशनरी फेज़। मोबाइल फेज़ क्या होता है, मोबाइल फेज़ वो होता है जो मूव करता रहता है, अपनी पोजीशन के ऊपर नहीं रहता, हिलता डुलता रहता है, दैट वाज मोबाइल फेज़। स्टेशनरी फेज़ क्या होता है, स्टेशनरी फेज़ वो होता है जो अपनी जगह के ऊपर स्थिर रहता है, हिलता नहीं है, वो होता है स्टेशनरी फेज़। उसके बाद मैंने बताया कि हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम मोबाइल फेज़ क्या लेंगे और स्टेशनरी फेज़ क्या लेंगे। तो स्टेशनरी फेज़ सिलिका लेते हैं जनरली, और मोबाइल फेज़ जो होता है यहाँ पे हम कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट ले सकते हैं। अब वो मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह की क्रोमेटोग्राफी जो है हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी है। सो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमने पढ़ा इंस्ट्रूमेशन और मटेरियल कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं इस क्रोमेटोग्राफी के अंदर। तो जनरली यहाँ पे 5 तरह के रिक्वायरमेंट होते हैं, सोलवेंट रिजर्वर, प्रेशर पंप, इंजेक्टर, कॉलम, डिटेक्टर, इन सब के बारे में पढ़ा हमने। फिर हमने इसके वर्किंग के बारे में पढ़ा। वर्किंग में क्या था, ये हमारा सोलवेंट रिजर्वर है, वर्किंग को दोबारा से समझ लो। ये हमारा सोलवेंट रिजर्वर है, इसके अंदर क्या होता है, ये मोबाइल फेज है हमारा।
ये हमारा प्रेशर पंप है। इस प्रेशर पंप के थ्रू हम इस मोबाइल फेज को पंप आउट करेंगे। पंप आउट करेंगे तो ये इस पंप के थ्रू होता हुआ कहाँ जाएगा, स्टेशनरी फेज के अंदर जाएगा। इसी टाइम हम क्या करेंगे, इसके अंदर सैंपल डाल लेंगे। सैंपल जो होता है हमारा, उसके अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं वो डाल लेंगे हम इसके अंदर। तो मोबाइल फेज भी और हमारा हमने जो सैंपल लिया है वो भी दोनों कहाँ जाएंगे, स्टेशनरी फेज के अंदर, और जहाँ पे हमारा सेपरेशन शुरू होगा। फिर मैंने क्या बोला कि जैसे मैंने सपोज़ कर लिया कि मैंने जो सैंपल डाला उसके अंदर 5 कंपोनेंट थे, 1 2 3 4 5। तो मैंने बताया था कि जो कंपोनेंट मोबाइल फेज के साथ सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेगा वो सबसे पहले निकलेगा। उसके बाद जो कम करेगा फिर वो इस तरीके से यहाँ पे निकलते जाएंगे। डिटेक्टर से हम उनको डिटेक्ट करेंगे, कलेक्टिंग ट्यूब में इकट्ठा करेंगे, और आरओडी से हम उनको क्या करेंगे, उनकी पीक्स वगैरह को फाइंड आउट कर लेंगे। यही हमने इसके अंदर पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, फिर हमने इसकी पीक के बारे में जाना। पीक में क्या था, रिटेंशन टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। क्यों, यहाँ पे फर्स्ट पीक जिसने मोबाइल फेज के साथ सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन शो की थी और जो सबसे पहले निकल गया था, मतलब जो सबसे पहले सेपरेट हो गया था, उसकी पीक है। उसके बाद ये जैसे सेकंड की पीक है। फिर हम इनको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ा था। प्रिंसिपल बहुत ही ईजी है, वन वर्ड प्रिंसिपल है कि इसके अंदर एड्जॉर्प्शन फिनोमिना टेक प्लेस करता है जब हमारा सॉल्वेंट और सैंपल स्टेशनरी फेज के अंदर से मूव करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है। फिर हमने टाइप्स पढ़े थे स्टेशनरी फेज इन एचपीएलसी के अंदर, नॉर्मल, रिवर्स, साइज और आयन। नॉर्मल के अंदर हमारा स्टेशनरी फेज पोलर होता है, मोबाइल फेज जो है वो नॉन पोलर होता है। रिवर्स के अंदर इसका रिवर्स हो जाएगा, एक याद कर लो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। साइज़ के अंदर क्या होता है, स्टेशनरी फेज जो पोरस का बना हुआ होता है, तो जो स्मॉल कंपोनेंट है वो उसके अंदर फिट हो जाते हैं, और जो लार्ज होते हैं उसके ऊपर से स्लाइड कर जाते हैं। आयन एक्सचेंज के अंदर क्या था, आयन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर जो हमारा स्टेशनरी फेज जो होता है वो आयोनाइज हो जाता था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट HPLC। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।